आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ज़रिए हैं। अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट है तो आप वहाँ पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर अगर एंजल वन का डीमेट अकाउंट है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर एंजल वन का डीमेट अकाउंट है तो उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि नाभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। हमारे पास एक एप्लीकेशन ओपन है जो कि नाभी म्यूचुअल फंड का है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके आप अकाउंट बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन में आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन। इस म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस में आपको आपके जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, जो भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने हैं, सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड दिख जाएगा, जहाँ पे आपको जो लास्ट रिटर्न दिया है निफ्टी 50 के अंदर वो दिया है 1 साल में 65% का रिटर्न, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे फंड है यहाँ पे जो कि पिछले साल कितना रिटर्न दिया था, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे निफ्टी 50 के अंदर, जो कि इंडेक्स फंड है। सबसे ऊपर ये अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये रहा इंडेक्स फंड। यहाँ पे आप हम जो कि इस वाले में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट, अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ दिख जाएगी, जो कि पिछले 1 साल की ग्रोथ इसकी क्या है और अगले 6 महीने की क्या है, 3 महीने की क्या है, मैक्सिमम सारी ग्रोथ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कि इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर है। अगर आप व्यू ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको पावर फाइनेंस दिख जाएगा, REC लिमिटेड दिख जाएगा, टाटा पावर दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि आपको दिख जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जितनी भी कंपनी इस निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है वो सारी कंपनी आपको दिख जाएगी। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, आप SIP के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि आप मंथली, वीकली या फिर मंथली पैसा कटाना चाहते हैं, या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। चलिए हम इन्वेस्टमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं। इन्वेस्टमेंट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जो है 100 रुपीज़ यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। 100 रुपीज़ मुझे जो कि है वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वन टाइम लिखा हुआ है, यहाँ SIP लिखा है। तो अगर हम SIP वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे आता है नीचे 3 ऑप्शंस, जिसमें आपको मंथली यानी कि 30 दिन पे, वीकली यानी कि 7 दिनों पे, और डेली बेसिस पे आप कितना पैसा डिडक्ट कराना चाहते हैं SIP के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। मैं आज जो है किसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो करूँगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो मैं वन टाइम पे क्लिक करके 100 पे क्लिक करके मैं यहाँ पे करता हूँ पे नाउ। पे नाउ पे करने के बाद OTP आएगा, वेरिफिकेशन हो, जिसका पेमेंट मैं अभी पे करूँगा। देन जा करके यहाँ पे मेरा एक निफ्टी 50 में 100 रुपीज़ का जो कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। OTP वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं फ़ोन पे सिलेक्ट करता हूँ। फ़ोन पे सिलेक्ट करने के बाद जो भी पेमेंट है वो मैं फ़ोन पे के माध्यम से उसको पे करूँगा। ये अभी मैंने फ़ोन पे आ गया। फ़ोन पे से मैं यहाँ से पेमेंट पे करूँगा और मेरा जो है कि फ़ंड में 100 रुपीज़ जो है कि है लग जाएंगे। तो ऐसे अगर आप यहाँ से पेमेंट पे कर देते हैं, सक्सेसफुली पे होने के बाद आपके जो है कि फ़ंड में पैसे जो कि एलोकेटेड कर दिए जाएंगे और आपके जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका होगा। तो आप इस प्रकार से आप अपना जो है कि पेमेंट पे कर सकते हैं।